ने पूछा था मुझे, अमरावती एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपए हम लोग ने सैंक्शन किया है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलते ही जितनी भी राशि की जरूरत है हम देंगे ताकि अमरावती एयरपोर्ट की शुरुआत हम लोग कर पाए। पुडुचेरी के लिए वैद्यनाथन जी ने मुझे प्रश्न उठाया था, हैदराबाद बेंगलोर की कनेक्टिविटी के लिए। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 27 तारीख को जो वहां डिसकंटिन्यू किया गया था, हैदराबाद और बेंगलोर दोनों की कनेक्टिविटी यथावत शुरू की जाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मेरे भाई कृष्णा देवरालू जी ने उठाया था कनेक्टिविटी आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स के लिए। ये समर स्केड्यूल में विजयवाड़ा को कडप्पा के साथ हम जोड़ रहे हैं और तिरुपति को शिरडी और त्रिची दोनों के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। इसी के साथ मुरादाबाद के बारे में हसन साहब ने प्रश्न पूछा था। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि 23 करोड़ रुपए हम लोग ने आवंटित किए हैं उस एयरपोर्ट के लिए। डेवलप हो चुका है, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू है और वो खत्म होते ही मुरादाबाद कानपुर मुरादाबाद और मुरादाबाद लखनऊ मुरादाबाद दोनों की कनेक्टिविटी हम लोग शुरू करेंगे। इसी के साथ पॉइंट ऑफ कॉल और जॉब लॉसेस की भी चर्चा की गई थी। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम लोग दोनों पर कार्य करें। मैं केवल एक चीज अंत में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी ये नागर विमानन क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत आने वाले वर्ष में इस नागर विमानन क्षेत्र में मैं आपको समय दे दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए कृपा करके। एक तो मंत्री जेट एयरवेज और अकाशा, आप किसी भी सदस्य को आश्वासन मत दे दिया करो कि मैं समय दे दूंगा, तो मुझे देना है समय कि किसको दूंगी किसको। क्षमा करिए क्षमा करिए क्षमा करिए। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय जी, मैंने कहा मुझे समय दे दीजिएगा। मैंने कहा मुझे समय दे दीजिएगा। तो दो नए एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है, जेट और अकाशा की। जो पिछले 20 साल में सारे एयरलाइंस बंद हो रहे थे देश में, 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है। हमारी आशा अभिलाषा बहुत ऊंची है अध्यक्ष महोदय। सफर आसान नहीं होगा, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी फोकस लक्ष्य पर है, क्रियान्वयन क्षमता पर है और यही मैं मानता हूं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास और आप सबके आशीर्वाद के साथ इस क्षेत्र को हम आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, नागर विमान मंत्रालय संबंधित अनुदान मांग पर 4 घंटे चर्चा के स्थान पर 8 घंटे 10 मिनट तक चर्चा हुई है। 59 सदस्य ने बोला है और 36 माननीय सदस्यों ने अपने भाषण को ले किया है। मुझे लगता है कि डबल 200% चर्चा हो चुकी है इस पर। कोई सुदीप बंदोपाध्याय जी को मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ, 1 मिनट, सुदीप बंदोपाध्याय जी सीनियर। Sir, I feel Jyotiraditya Scindia is very articulate. I appreciate his performances, his style of reply, everything. But sir, I am surprised to see Tata Group has taken lease against 18,000 crores of rupees. That has not been mentioned in a budget speech. Why? Sir, when we board on the aircraft, Ratan Tata's 25 seconds message is being floated amongst the passengers. He is asking for the cooperation of all persons. Sir, I tell one thing. There may be a feeling I am telling against Ratan Tata, not that. We are in favor. Ratan Tata has been leased out. I support it. Mamata Banerjee has supported it. But with 1 or 2 conditions, please see that nobody loses their jobs. किसी को कोई नौकरी से मत हटाइए। और सेकेंडली, हमारे बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम से अब पूरा राज्य सरकार को, मुझको और अधीर चौधरी को हाथ जोड़ करके आपका ड्यूटी छोड़ देना, ये मत करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब तो आपका बीजेपी पार्टी भी आज बहुत ऊपर में उठाया। हम लोग खुश है क्योंकि वो हमारे बंगाल के हैं। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पर एयरपोर्ट लेके आप कुछ तो करिए।
ये सारे देशवासी आपको अभिवादन करेंगे। और इनको साथ हमारे बंगाल में जो छोटा छोटा एयरपोर्ट का बात, चाहे वो अंडाल हो, चाहे मल्ला हो, चाहे कुछ बिहार हो, इसको बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा अलॉटमेंट कीजिए। सर, व्हाट इज माय फीलिंग in my long experience of 50 years in politics, Eastern region of India is the worst sufferer of regional imbalances after independence. ये बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, उड़ीसा हो, त्रिपुरा हो, हर स्टेट्स। इसीलिए बंगाल का इतना सारे देश का बारे में यह चर्चा हो गया, और बंगाल को चर्चा हुआ क्या, मैं और अधीर एक साथ हो जाए और उनको लिए कुछ जमीन निकाला दिया जाए। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर दिस बजट एंड आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ज्योतिरादित्य दैट हाउ मच and what was the settlement and how Ratan Tata agreed to take the airways lease, and for which how much money this government had to pay to give their dues. After clearances of dues, more than 91,000 crores of rupees, after that only Ratan Tata agreed to take it up. I appreciate Ratan Tata's attitude. Let him carry the airways in a bigger way. We have our support. But let government must not hide the truth. In a long 90-minute speech, this is my request to Jyotiraj. Thank you very much, Speaker, sir. दोबारा चर्चा नहीं होगी, Sir, the demands for grants, it is being discussed here after privatizing Air India. I fully appreciate the articulation of Jyotiraj Sindhya, our learned friend. I do appreciate. But the focal point to be discussed and responded was regarding the privatization of Air India. Nothing is mentioned. It is quite unfortunate. Sir, I have raised so many issues regarding the Air India employees, because the employees who are entitled to have the service up to 58 years, after 1 year Tata takeover, they have to retire. So what is the fate of this Air India retired employees? As far as the medical benefit scheme, sir, they are entitled to have the medical benefit scheme even after the retirement. So whether this medical benefit scheme and all other welfare schemes will be available to the Air India employees, these are the pertinent questions which we have put. Unfortunately, nothing has been answered. So kindly respond to these questions also. Thank you. So yesterday I was raising the airfare in Middle East passengers. The peak season, airlines companies raising the fare in a big way. So common passenger could not afford, especially the Middle East. So Honourable Minister is not replied that. Sir, I thank the Minister. He's clarified that the airports are being only leased out and not disinvested. But I'd like to know, the state governments have given the land to the airport authorities for free. So when you're leasing it out, what happens to the state government's share? So I just want a clarification on that. माननीय मंत्री जी, ऐसा है कि एक विषय पर 8 घंटे चर्चा हुई है। आप कोई क्लियरिफिकेशन लेना है तो आप मंत्री जी से ले लेना बाद में।